राम भरोसे बैंड के बारे में बात करें। यू फॉर्म्ड दिस बैंड इन योर इनिशियल डेज। नाम से ही मुझे पूरी कहानी समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी तुम अपने मुंह से बताओ। मैं सर बताता हूँ, ये भी आज मैं रिवील करता हूँ, ये बात मैंने कभी किसी सामने की नहीं। तो चैनल वी पे एक लॉन्च पैड करके शो आता था, तो उसमें बैंड्स का भी था कि बैटल ऑफ बैंड्स होती थी वहाँ पे। तो तब मैं उस कॉलेज में था, तब तक मुझे ना अलग अलग जोन के बंदे मिल चुके थे। आज उस राम भरोसे में जो 6 बंदे मैंने कॉलेज से इकट्ठे किए थे, उन 6 के अलग अलग बैंड्स हैं और वो सब सिंगर है। तो हमारे पास ना ड्रम्स था ना कुछ था। हमारे में एक भैया थे जो अच्छा गिटार बजाते थे, मतलब 2-3 लड़के अच्छा गिटार बजाते थे, और एक ड्रम लड़का कहता था कि हाँ मैं बजा लूंगा। हाँ मैं बजा लूंगा, वो कहता था कि मैं बजा। मैं भी अपने पिताजी से कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा। वो स्कूल में बजाया था। ड्रम हमारे पास था नहीं, और वहाँ प्लस पॉइंट क्या हो गया कि मैं थोड़े बहुत पैसे जोड़ के जिस लड़के से म्यूजिक बनाता होता था ना उन स्ट्रगल टाइम में, तो उस दिन वो जज था वहाँ। लक बाय चांस। तो लक बाय चांस। तो मैं गया, मैंने कहा भैया आप यहाँ पे? कहते हाँ यार। मैंने कहा सुनो मेरी बात, इधर आओ। मैंने कहा देखो इतना काम करते हैं हम साथ में। कहते हंसे मेरी तरफ देख के, कहते अगर तुमने थोड़ा सा भी ठीक गा दिया ना मैं जिता दूंगा। तो मुझे ये नहीं पता कि हमसे बेटर किसने और ने गाया था या नहीं, बट वहाँ बैंड्स बहुत अच्छे, वहाँ लोकल ट्रेन भी था, और वो इंग्लिश वाले में थे, जीते थे वो भी। मैं ये नहीं कहूँगा हमने उनको हराया, बट जो हिंदी वाले थे होंगे हमसे बहुत सारे अच्छे, बट हमने ठीक परफॉर्म किया उस दिन। तो परफॉर्म करने से पहले तब तक हमने इंट्रोड्यूस योर बैंड एज राम भरोसे बैंड। यस, आई टेल यू द स्टोरी। तो तब तक हमने कोई नाम नहीं सोचा था। तो हम में से जो एक लड़का था, ही वाज लिटिल क्लेवर, ही सेड कि यार मेरे बैंड का नाम लिखवा देते हैं। तो मैंने कहा तेरे का तो नहीं लिखवाऊंगा मैं। तो मैंने कहा राम भरोसे आए हैं, तो एंकर आया, मैंने कहा भाई बैंड का नाम ना राम भरोसे कर दो। तो वो हंसा एक बारी तो देख के। हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि हम जीतेंगे, बट हमें ये था कि हाँ एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन सेटिंग थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक्सपेक्टेशन तो चलो हमने ठीक गा दिया, बढ़िया गा दिया। तो फिर हमने वापस बस पकड़ी, चंडीगढ़ से अम्बाला जा रहे थे। तो फिर अम्बाला मैंने सब अपने बैंड मेंबर्स को सी ऑफ किया। फिर मैं जब तक शाहबाद पहुंचा, कुरुक्षेत्र जा रहा था, तब तक फोन आया, अरे तुम जीत गए। तो मैं इतना खुश हुआ। और फिर उसी के लिए, अब गोवा था उसका फिनाले, वो तो हमने क्या ही जीतना था। वहां पर नहीं हो सकता था भैया, पर वहां जाके हमने फन बहुत किया। वो मेरा फर्स्ट गोवा ट्रिप था। और बट हाँ, वहां जाके वहां मैंने के सर को लाइव सुना था सर। तो रात को 2 दिन थे, 2 दिन स्टार नाइट होती थी। एक दिन मिक्का जी ने परफॉर्म किया, एक दिन के सर ने। तो के सर का मैं इतना बड़ा फैन था, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी वाज द फर्स्ट सॉन्ग। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिंगर। तो मैंने बियर पी हुई थी सर, और मैं सबसे लास्ट में कौन सी वाली पी थी? किंगफिशर पी थी सर, तब तो बजट के हिसाब से वही चलती थी। तो मैं सर सबसे लास्ट में खड़ा हुआ था, चिपक के खड़ा हूँ, और सिर्फ मैंने उनका शो एंजॉय किया। मेरे साथ कोई दोस्त नहीं था, वो सब आगे थे कहीं ना कहीं। तो उस दिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार मेरे को करना चाहिए, सीरियस लूँगा मैं, कोशिश करूँगा। वहाँ से जब वापस आए ना उस कंपटीशन से, देन हम सब ने थोड़ा सीरियस लिया म्यूजिक को कि नहीं यार हम कर सकते हैं, करते हैं। तब तक ऐसे हंसी मजाक सेटिंग वाला चल रहा था। जो गाना परफॉर्म किया था along with your band जी in the prelims, जो जी शुरुआती राउंड थे, वो कौन सा था? सर वो मेरा खुद का लिखा गाना था, ओरिजिनल्स ओजीज परफॉर्म करने थे। तो वो गाना था इंसानियत करके, इंसानियत। मुझे याद भी नहीं। तुम समझो कि मैं जज हूँ, मेरी तुम्हारी सेटिंग हो चुकी है। 2 लाइन सुना देता हूँ सर उसकी। वो था इंसानियत क्यों ढूंढे से भी ना है मिल रही, हैवानियत है कोने कोने पर पसरी, मुझे दे जवाब मुझे मौला, जरा दे जवाब हमको, कुछ दे हिसाब मेरे मौला, जरा दे हिसाब हमको, कुछ दे जवाब मेरे मौला, कुछ दे जवाब हमको, कुछ दे हिसाब मेरे मौला, कुछ दे हिसाब हमको। तो ऐसे गाना था कुछ।